साथियों नमस्कार। साथियों सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे YouTube चैनल को इतना प्यार और लाड दिया। आपसे एक निवेदन भी है कि आप मेरे YouTube चैनल को कम से कम 1 लाख लाइक और 1 लाख सब्सक्राइब तक ज़रूर पहुंचाएं। साथियों आज मैं आपको बहुत खुश लग रहा हूँ। अभी बताता हूँ आपको इसका कारण क्या है। एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। ज़रा सोचिए कि आप सुबह सुबह उठते हैं, सोकर उठते हैं और आपकी आदत है सुबह अखबार पढ़ने की, और आप अपनी बालकनी पर जाते हैं अखबार उठाने के लिए और देखते अरे ये क्या, आज अखबार तो आया ही नहीं। कहते हैं आज चलो देखते हैं क्या हो सकता है। और तभी आपकी मिसेज की पीछे से आवाज़ आती है, अजी सुनते हो दूध भी ख़त्म हो गया, चाय पीना है तो दूध लेके आना पड़ेगा। आपको लगता है कि यार लगता है आज का दिन ही बहुत ख़राब है। तभी एक आवाज़ और आती है पीछे से आपके मिसेज की, सुनते हो दूध लेने जा ही रहे हो तो बच्चों का दूध ब्रेड खाने का मन है, ब्रेड भी लेते आना। क्या यार, सुबह सुबह बाज़ार जाना, वही आपको लगता है कि आपका दिन खराब हो गया। आप दुकान पर पहुँचे, शॉपकीपर से आपने कहा भाई ज़रा दूध देना। शॉपकीपर ने आपको एक दूध का पैकेट उठा के दे दिया, आप पैसा दिए और पैसा देने के बाद आप पलटकर चल देते हैं। तभी शॉपकीपर आपको आवाज़ लगाता है, एक्सक्यूज़ मी सर। आप पीछे पलट के बोलते हैं हाँ भाई क्या बात है। तो शॉपकीपर आपको बोलता है कि सर आज इस दूध के साथ एक ऑफ़र है कि आज का न्यूज़पेपर आपके लिए फ्री है। तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, सोचते अरे वाह, मुझे तो न्यूज़पेपर लेना ही था और दूध के साथ न्यूज़पेपर मिल गया, वाह भाई वाह क्या बात है। आप यही सब सोचते हुए मुड़कर चल देते हैं और ब्रेड लेना भूल जाते हैं। तभी आपको एक बार शॉपकीपर फिर से आवाज़ देता है, एक्सक्यूज़ मी सर। आप सोचते हैं भाई अब क्या हो गया। दुकानदार से आपने पूछा भाई क्या बात है, अब क्या हुआ। तो दुकानदार बोलता है सर आज हमारी शॉप का फर्स्ट आवर ऑफ़र था कि आज हम पहले 1 घंटे में जो भी ग्राहक हमारी दुकान से सामान लेके जाएंगे उनको हम एक ब्रेड का पैकेट फ्री देंगे। आप सोचते वाह यार, आज तो दिन बहुत अच्छा हो गया। थोड़ी देर पहले तो मैं सोच रहा था मेरा दिन बहुत ख़राब है। हमारी सोच थोड़ी देर पहले तक आपको जो लग रहा था कि मेरा दिन बहुत ख़राब है, क्या बाज़ार जाऊं, फिर आप सोचते हैं अच्छा हुआ यार मुझे दूध लेने भेज दिया। अगर मैं दूध लेने ना आता तो मुझे आज का अखबार फ्री नहीं मिलता और ब्रेड भी फ्री नहीं मिलती। तो अच्छा हुआ मुझे मेरी मिसेज ने दूध लेने भेजा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, दिन अच्छा हो गया। एक चीज़ ली आपने, 2 चीज़ें फ्री में मिली। इसी तरह का एक ऑफ़र कंपेनियन इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड और केश शॉपर आपके लिए लेके आया है। 1 अगस्त 2021 से 31 अगस्त 2021 तक अगर आप कंपेनियन इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड से 675 स्क्वायर फीट से अधिक, चाहे जितना भी आप ले सकते हैं, कंपेनियन इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड से अगर आप कोई भी डील करते हैं, कम से कम 675 स्क्वायर फीट का प्लाट होना चाहिए और अधिक आप चाहे जितना ले सकते हैं। तो इस हर डील पर आपको केश शॉपर की तरफ से एक तिष्ठ मिलेगी। तिष्ठ के बारे में अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि तिष्ठ एक केश शॉपर का बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो मल्टीपर्पज़ यूज़ में आता है। इसके साथ और एक बड़ा ऑफ़र भी है आपके लिए। जब भी 1 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में
अगर आप कंपेनियन इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड से खरीदे गए प्लॉट की रजिस्ट्री कराएंगे तो कंपेनियन इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आपको एक 5,000 का गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा, जिसमें आप केश शॉपर से 5,000 मूल्य तक का लेडीज़ वेयर, जिसमें साड़ियाँ, कुर्ती, लेगी, सूट इत्यादि, आप कुछ भी 5,000 रुपये तक की कीमत का फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? अभी एक ऑफ़र बचा हुआ है आपके लिए। केश शॉपर के पास वेडिंग लहंगे बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे हैं और काफ़ी अच्छी रेंज में हैं। तो ऑफ़र आपके लिए ये है कि अगर आप कंपेनियन इंफ्राकॉन के साथ डील करते हैं 1 अगस्त से 31 अगस्त 2021 के बीच, तो आपको 15,000 से लेकर 27,000 तक के कीमत के लहंगे आपको मात्र 10,000 रुपये में ही दे दिए जाएंगे, है ना? बोनंजा ऑफ़र। तो आपसे उम्मीद है कि आप इस ऑफ़र का पूरा लाभ उठाएंगे। और लेकिन एक चीज़ बता दूं, इस ऑफ़र का लाभ उठाने के लिए कम से कम प्लॉट साइज 600 स्क्वायर फीट या उससे अधिक, चाहे जितना भी हो सकता है। कुछ नियम और शर्तें भी हैं जो इस प्रकार हैं कि कंपेनियन इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड और केश शॉपर के दरमियान जो भी डील हुई है या होगी, यह गिफ्ट वाउचर उन नियम और प्रतिबंधों के अधीन होगा। अब बात करते हैं कि आज तक मैंने आपको फाइनेंशियल एजुकेशन में जो सिखाया, तो पहले बात कर लें कि पिछले चैप्टर्स में मैंने आपको क्या सिखाया। पिछले चैप्टर में मैंने सिखाया आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। मैंने आपको क्लियर भी किया था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग का फेवर नहीं करता हूं, परंतु नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप सेमिनार्स वगैरह में जाइए और उन चीज़ों को सीखिए। तो मैं रिपीट कर देता हूं कि मैंने आपको जो अभी तक सिखाया उसके बारे में। मैंने आपको सिखाया नेतृत्व की कला, सफलता का दृष्टिकोण, बातचीत की कला, लोगों का दिल जीतने की कला, डर, शंका और आत्मविश्वास की कमी पर विजय पाने की कला, नकारे जाने का डर, उस पर विजय पाने की कला, धन के मैनेजमेंट की कला, निवेश की कला, अकाउंटेबिलिटी की कला, समय के मैनेजमेंट की कला, तय लक्ष्य को हासिल करने की कला, सुनियोजित रणनीति बनाना और लक्ष्य को हासिल करने की कला अति महत्वपूर्ण कलाओं में से एक है। यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मार्केटिंग के बारे में लिखने का मेरा यह मतलब नहीं है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग का फेवर करता हूँ। इसके अलावा मैंने फाइनेंशियल एजुकेशन सिस्टम में आपको मैंने सिखाया कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए? अपने काम से काम रखो। टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन के इतिहास की ताकत मैंने आपको सिखाई। अमीर लोग पैसे की खोज करते हैं। सीखने के लिए काम करना चाहिए, ना कि पैसे के लिए काम करना चाहिए। जापान के बारे में एक उदाहरण देकर मैंने आपको बताया कि जापान के लोग किन चीज़ों पर बिलीव करते हैं। पैसे की ताकत, हथियार की ताकत और दर्पण की ताकत, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से समझाया है पिछली वीडियो में। आज हम सीखेंगे अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग मतलब वित्तीय ज्ञान। इसे मैं फाइनेंशियल साक्षरता या वित्तीय ज्ञान भी कहता हूँ। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो यह एक महत्वपूर्ण दक्षता है जिसे आपको सीखना चाहिए। वित्तीय साक्षरता वह योग्यता है जिसके सहारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट
पढ़ा जा सकता है और समझा जा सकता है। इस योग्यता से आप किसी भी व्यवसाय के गुण और दोष के बारे में जान सकते हैं और समझ सकते हैं। रुपए से रुपए बनाने का विज्ञान, इसमें तकनीकी रणनीतियों और फार्मूले की ज़रूरत होती है, जिसे हम रुपए से रुपए बनाने का विज्ञान कहते हैं। बाजार की समझ, मांग और पूर्ति का विज्ञान, किसी भी वस्तु की बाजार में मांग और पूर्ति को समझना, जैसे स्टॉक, रियल एस्टेट, बॉन्ड इत्यादि, या आप बाज़ार में कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं और ख़रीदने जाते हैं तो वहाँ पर आप इस चीज़ को समझिए कि मांग और पूर्ति क्या होती है। अगर किसी चीज़ की मांग नहीं है तो पूर्ति भी नहीं होगी, और अगर पूर्ति होती जाती है, मांग नहीं है, तो उस सामान का क्या होगा जिसकी मांग नहीं है और बराबर पूर्ति की जा रही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मांग और पूर्ति का भी एक विज्ञान होता है, जिसे हमें सीखना और समझना चाहिए। कानून के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। कोई भी इंसान जिसे कॉरपोरेशन द्वारा दिए जाने वाले टैक्स और फ़ायदों के सुरक्षा का ज्ञान हो, वह बहुत तेज़ी से तरक्की कर सकता है, अमीर बन सकता है, जो किसी छोटे कर्मचारी या छोटे बिजनेस के मालिक के लिए संभव नहीं है। टैक्स लाभ के बारे में थोड़ा सा समझिए। एक कॉरपोरेशन कई ऐसी चीज़ें कर सकता है जो एक आम आदमी नहीं कर सकता है, जैसे टैक्स देने से पहले खर्च करना, परंतु यह खेल एक विशेषज्ञता का है। एक कर्मचारी कमाता है, टैक्स चुकाता है, और जो बचाता है वह अपने घर के खर्च के लिए रखता है। परंतु कॉरपोरेशन क्या करता है? कॉरपोरेशन इसका उल्टा करता है। कॉरपोरेशन कमाता है, जितना ज़्यादा हो सके उतना खर्च करता है, और फिर अगर कुछ बचता है तो टैक्स चुकाता है। जैसे कॉरपोरेशन को अगर खर्च करना है तो वो क्या करेगा? पहले अपने सभी होम लोन्स चुकाएगा, या कॉमर्शियल जितने भी उसके लोन होंगे वो चुकाएगा, कार का भुगतान करेगा, कार लोन चुकाएगा, बीमे का भुगतान करेगा, रिपेयर्स कराएगा, रेस्टोरेंट का बिल देगा, डिनर पार्टीज़ के साथ, कस्टमर के साथ अगर डिनर करने गए हैं तो वहाँ का जो बिल होगा वो चुकाएगा, विदेश यात्रा का जितना बिल होगा वो चुकाएगा। इसी तरह से बहुत सारे बिल्स को चुकाएगा कॉरपोरेशन, और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो टैक्स चुकाएगा, और मेरे ख्याल से उसके बाद शायद कुछ बचे ही नहीं। कानूनी मुकदमों से सुरक्षा, ये एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। सभी इंसान कानूनी समाज में रहते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो इस समाज में रहता है वो कानून के दायरे में नहीं आता है। हर आदमी अपने सामने वाले आदमी से फ़ायदा चाहता है, और जब हर आदमी फ़ायदा चाहता है तो वह कानून के दायरे में भी कभी न कभी आता है। अमीर लोग दुनिया से अपनी संपत्ति को छुपाने के लिए कॉरपोरेशन और ट्रस्ट का सहारा लेते हैं। इस वजह से जब भी कोई गरीब या मध्यम वर्गीय आदमी अमीर आदमी पर दावा ठोकता है तो पता चलता है कि अमीर आदमी के पास तो कुछ है ही नहीं, उसके पास तो केवल अपने कॉरपोरेशन पर नियंत्रण की शक्ति है, न कि उसके पास कोई प्रॉपर्टी है। इसलिए अमीर आदमी हमेशा कानूनी दांव-पेच से, कानून के दायरे में आने से बच जाता है। वहीं गरीब आदमी क्या करता है? हर प्रॉपर्टी का मालिक बनना चाहता है। मेरा घर, मेरा मकान, मेरी कार, कोई भी चीज़, हर चीज़ का मालिक बनना चाहता है गरीब आदमी कि ये चीज़, अमुक वस्तु जो मैंने खरीदी है वह मेरे नाम पर हो। लेकिन अमीर आदमी कोई भी चीज़ खरीदता है तो वो ट्रस्ट या अपने कॉरपोरेशन के नाम पर खरीदता है। एक पुस्तक है इंक एंड ग्रो रिच। यह पुस्तक आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉरपोरेशन की ताकत को बताएगी, बखूबी वर्णन करेगी। इस पुस्तक का लक्ष्य कॉरपोरेशन बनाने का तरीका बताना नहीं है, बल्कि अगर आपके पास कोई वैध संपत्ति है तो आप जितनी जल्दी हो सके
इस तरह की वैध संपत्ति को कॉरपोरेशन की ताकत द्वारा दिए जाने वाले फ़ायदे और सुरक्षा के बारे में जानकारी लेकर अपनी प्रॉपर्टी को सुरक्षित कर लें। अगर आप फाइनेंशियल यानी वित्तीय ज्ञान की दक्षता को समझते हैं तो आप अमीर आदमी बनने की राह पर हैं। थोड़ा सा हम संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं। कॉरपोरेशन के मालिक जो अमीर लोग होते हैं वो कमाते हैं, खर्च करते हैं और फिर टैक्स चुकाते हैं, परंतु कॉरपोरेशन के लिए काम करने वाले कर्मचारी कमाते हैं, टैक्स चुकाते हैं और फिर खर्च करते हैं। आपकी संपूर्ण वित्तीय रणनीति के लिए आपकी संपत्ति के चारों तरफ कॉरपोरेशन के कवच का होना बहुत ही आवश्यक है। खुद पर शंका हमें पीछे ढकेलती है और तकनीकी जानकारी की कमी हमें पीछे ढकेलती है। हम तकनीकी जानकारी की कमी से पीछे नहीं रहते, बल्कि हम आत्मविश्वास की कमी से पीछे रहते हैं। एक बार जब हम कॉलेज छोड़ देते हैं तो हम सभी जानते हैं कि कॉलेज की डिग्री होने या अच्छे नंबर आने से कोई मतलब नहीं निकलता है। कोई ख़ास महत्व पर नहीं पड़ता है कि हमारे पास कौन सी डिग्री है और कौन सा ग्रेड आया है और कितने अच्छे नंबर और कितने टॉपर हैं हम। गट्स, बहादुरी, चालाकी, साहस, निरंतरता, प्रतिभा और जोखिम लेने की क्षमता ही हमें सफल बना सकती है। कुल मिलाकर हमारे भविष्य के नंबरों पर अगर कुछ असर डालता है तो वह होता है हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज, न कि नंबरों का नॉलेज। जीरो से शुरुआत करने के दौरान मैंने यह जाना और समझा कि ज़्यादा डर आदमी की क्षमता और प्रतिभा को विकसित नहीं होने देता है। वह दुश्मन होता है आदमी की क्षमता और प्रतिभा का। इसलिए बिना डरे और बिना खुद पर शंका किए आपको आगे बढ़ना चाहिए और कार्य करना चाहिए। शंका और डर से आपको बचने की ज़रूरत है। अक्सर कई विद्यार्थी सवाल का जवाब जानने के बावजूद जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, क्योंकि असली ज़िंदगी में स्मार्ट लोग आगे नहीं बढ़ पाते, बल्कि बहादुर लोग आगे बढ़ते हैं। केवल इसलिए उनकी जवाब देने की हिम्मत नहीं पड़ती है कि उनको लगता है कि लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, और डर के कारण जवाब जानते हुए भी वो जवाब नहीं देते हैं। मेरे अनुभवों में वित्तीय जीनियस के लिए तकनीकी ज्ञान जरूरी है और साहस भी ज़रूरी है। रुपए के बारे में लोग सुरक्षित खेल खेलना पसंद करते हैं। लोग सवाल करते हैं कि जोखिम क्यों लिया जाए। अपने वित्तीय IQ को विकसित करने का झंझट क्यों उठाया जाए। मैं रुपए की समझ क्यों विकसित करूं? तो मेरा जवाब होता है केवल इसलिए ताकि आपके पास ज़्यादा विकल्प खुले हों। मेरे भाई सोचिए, अगर खुदा न खास्ता आपकी नौकरी नहीं रही या किसी कारण से आपकी नौकरी या जॉब में समस्या आ गई, तो आपके पास और कौन से विकल्प खुले हैं जिससे आपकी आजीविका चलेगी, जिससे आपका घर चलेगा, जिससे आपकी तरक्की होगी और जिससे आप अमीर बन सकते हैं। सोचिए, सोचने की ज़रूरत है। अर्थव्यवस्था हमारी निरंतर गिर रही है और इस गिरती अर्थव्यवस्था में हमारे पास क्या विकल्प हैं? तो भाइयों, आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त करते हुए आपसे इजाज़त लेता हूं, और इस वादे के साथ कि अगली वीडियो में आपके लिए कुछ और अच्छी जानकारी लेकर आऊँगा। अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, चाहे वह स्टॉक मार्केट हो, चाहे वह रियल एस्टेट हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8604093534
और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। मेरी ईमेल आईडी है subhassingh634@gmail.com। kiteshoppers.com के नाम से हमारी वेबसाइट भी चलती है। अगर आप बेरोज़गार हैं, युवा हैं, आपकी जॉब चली गई है, तो आइए हम आपका स्वागत करते हैं। मिलके कुछ कर दिखाते हैं ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।